हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी सीटेट एसएसटी के बारे में बहुत मैसेज कर रहे थे कि क्लासेस कब से होगी। फाइनली आज से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास दी है। कल से डेली आपको 12 बजे जो है हिस्ट्री की एंड 2 बजे ज्योग्राफी, एंड कोशिश करूँगी कि शाम को आपको एक पॉलिटी की भी क्लास दूँ, क्योंकि मेरा बेसिकली ये मोटिव है कि इस बार जो है ना सीटेट पेपर 2 जो है मोस्टली लोगों का क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जो रिजल्ट आया, आप उसमें देखो कितना कम रिजल्ट बना है, केवल 1 लाख ही बच्चे पास हुए हैं। और इसीलिए इस बार आधे से अधिक बच्चे बाहर हो गए बीपीएससी के एग्ज़ाम से। तो आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से क्लासेस होंगी, तो बेसिकली मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए, पढ़ाई सभी लोग करते हैं, फिर भी पेपर नहीं निकल पाता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि आप जो है सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते होगे। कई बार ऐसा होता है, और मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस पे। मैंने दोनों बार जब सीटेट क्लियर किया, सेम चीज़ मैंने फॉलो की और मुझे रिजल्ट जो है वही देखने को मिला कि मेरा सीटेट एसएसटी में जो है मार्क्स मैं जितना चाहती थी उतना मुझे मिला भी। तो क्या चीज़ें, मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई की, इसीलिए मैं आपको अपने चैनल से फ्री में ही सारा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, अगर आप सीटेट एसएसटी से आपने फॉर्म भरा है, चाहे आपने मैथ साइंस से भरा है, दोनों में सेम चीज़ें होंगी, बट अभी मैं एसएसटी का बताऊँगी। इसके अलावा अगर आप और भी कोई, जैसे कि सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, इसकी भी क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। देखो, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको डेली करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, देखो कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको सीरियसली अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। जैसे कि क्या होता है, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें बीच बीच में बोलती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको प्लीज़ कॉपी में नोट जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा पढ़ने को, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर रही हूँ पहले। लेकिन एक चीज़ और याद रखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागते हैं। कहीं से भी उनको मटेरियल मिल जाता है, किसी का भी मटेरियल मिल जाता है, उससे पढ़ने लगते हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये गलती मत करना। इसीलिए मैं आपको डिटेल में पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब सीटेट पास करने के लिए आपका वन लाइनर वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो भी काफ़ी डिटेल में पूछेगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि चलो वन लाइनर नोट्स है, मिल जाएगा, उसको रिविज़न कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो इस गलती में मत रहना। ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट्स इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपने खुद अपने नोट्स सारे तैयार किए हैं, उसमें से शॉर्ट नोट्स आपने लिखे हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो आपको रिवाइज आपके दिमाग में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो खुद बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। मान लो आप मेरे पास से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, और देखिए सीटेट को क्लियर करने के लिए 1-2 महीना एनफ होता है। क्यों? क्योंकि आप हर दिन पढ़ाई करोगे। अब कुछ लोग सोचेंगे 10 दिन नहीं पढ़ते हैं, 2-4 दिन पढ़ लेंगे, फिर 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, 2-4 दिन पढ़ लेंगे। इससे नहीं होगा। आपको एक ही दिन 10 दिन का खाना तो नहीं खिलाया जा सकता है। सेम वैसे ही हमारे माइंड के लिए भी हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंट चाहिए। हर दिन आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अगर आप मेरे पास से तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं और से तैयारी कर रहे हो, आपको हर दिन जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करना है। रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करें कि आज आपने पूरा दिन क्या पढ़ा। चलो, रिवाइज हो गया। अब हर दिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अपना सिलेबस जो है सीटेट का सामने रखें और देखिए कि क्या 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है वो इस यहाँ पर पढ़ाया गया है, इस कोचिंग में, या नहीं पढ़ाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कोचिंग में इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं सीटेट के लिए, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है, वो नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है और खुद से एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए कि जो सिलेबस दिया है सीटेट ने वो आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप जानते हैं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता है। वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के चैप्टर से एक एक लाइन उठा के पूछते हैं, और ये मैंने आप सभी के जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं उसमें आप सभी को बताती भी हूँ। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना। अगर आप एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तो कंटेंट जो भी आएगा वहाँ से चैप्टर से आप उसे ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपना आपको बताऊं तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा एनसीईआरटी से कवर करा ही चुकी हूँ। 6-7 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। जो हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ज्योग्राफी का भी खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी बचेगा। तो हमारा 6, 7, 8 खत्म। उसके बाद से हम वन लाइनर नोट्स करेंगे, जो मैंने प्रिपेयर किया वो मैं आपको दूंगी। देन हम पीवाईक्यू करेंगे, पेडागोजी करेंगे। इस तरीके से आपका 55 नंबर जरूर आएगा। देखिए, अगर आप सीटेट एसएसटी को पास करना चाहते हैं, 55+ नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आपने नोट्स बनाया है उसका रिवाइज आपको हर दिन
करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, उसको साइड में लिख लीजिए, ताकि एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए कि एक पेज पे लिख लो, चिपका दो कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार भूल रही है। अब ये आपको पता होगा क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सुबह उठते ही अपना जो भी आपने टाइम टेबल एक दिन पहले बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट रिवीजन, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं करना है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो, पूरी आपने चैप्टर्स, पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली, बट अगर आपने PYQ केवल 5 किया, 10 किया, तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी हाँ, जो लोग भी बोलते हैं ना कि PYQ से मैच नहीं करता है, PYQ से आता नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको ध्यान से देखा नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए कराया जाता है ताकि आप पैटर्न को समझें। आप क्वेश्चन को जब समझेंगे कि अच्छा सीटेट ने ये डिज़ाइन किया है, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तो आप सीटेट के पैटर्न को समझते हैं। फिर आप बीच में जब फंसते हैं किसी क्वेश्चंस में, तो आप अपना खुद का दिमाग उसमें यूज़ करते हैं कि अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से पढ़ा होता, या फिर अगर मैंने इसको जल्दीबाजी से नहीं पढ़ा होता, तो शायद ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो ये हमें डेली पता चलता है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गलती होने से आपको बचाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ईजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैबिट से आपको ये बिल्ड करना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बाकी आप मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि हर स्टूडेंट्स, हर इंसान अपना अलग तरीके से तैयारी करता है। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि सीटेट SST में आप लोग 55+ लेकर आओ। इवन आपका सीटेट पेपर 100% क्लियर हो जाए, उसका सबसे मेजर फैक्टर होता है हमारा जो सब्जेक्ट वाला है। देखो, CDP सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, CDP सभी कर लेते हैं, लैंग्वेज भी सभी कर लेते हैं। जो सीटेट नहीं निकलता है उसके पीछे एक रीज़न है ना, 60 नंबर। एक तो मैथ साइंस और एक हमारा सोशल साइंस, ठीक है। इसी की वजह से नहीं निकल पाता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना कि आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ें, बट काम का पढ़ो, और ध्यान रखना कि NCERT से ही पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करें। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पहले पूरा पढ़ लो फिर करो। जी नहीं, आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब पूरा पढ़ते जाते हैं ना, हर दिन ख़त्म होता जाता है। 10 दिन में आप 10 ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप सोचो कि एक दिन में आप 4 लगा लो, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। भले से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको कम नंबर मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको एनालाइज कीजिए। आप उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस अपने आप नोट करते जाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चंस गलत है, तो आप उसको नोट करेंगे। इसीलिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप वहीं से फाइंड आउट करें कि अच्छा, इससे क्वेश्चंस जो है, इस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है सीटेट में। चाहे 2-3 साल का अगर आप करने लगोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए होता है ताकि आप एग्जाम पैटर्न को समझें, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है। बाकी सीटेट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आपको कोर्स लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन। जी नहीं, सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर बस एक समझ का खेल है, ठीक है। आपका वहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, वहाँ पर आपका ये देखा जाएगा कि कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस, मतलब आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं। पैडागॉजी में जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा। क्लासेस डेली हो रही हैं, आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस जो है 12 बजे आपका, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, इस तरीके से क्लासेस कीजिए SST, और साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।